बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बहुत जिद्दी और नालायक लड़का था। वह हमेशा अपने माता पिता की बातों को अनसुना करता और उन्हें दुखी करता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी उसे प्यार करते थे और उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। रामू के माता पिता ने सोचा कि शायद साधु महाराज रामू को सही रास्ते पर ला सके, इसलिए वे उसे साधु महाराज के पास ले गए। साधु महाराज ने रामू को अपने पास बुलाया और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी के दो बेटे थे। बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था और उसके पास जीने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। फिर भी उसने अपने दोनों बेटों को प्यार से पाला। एक दिन जब बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया तो उसके बड़े बेटे ने उसकी सेवा करने से इनकार कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। छोटा बेटा अपने पिता को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ठीक हो गया और उसने छोटे बेटे को आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और बड़ा बेटा अपनी बुरी आदतों के कारण बर्बाद हो गया, जबकि छोटा बेटा अपने पिता के आशीर्वाद से समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने लगा। साधु महाराज ने रामू से कहा, जो लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं वे अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से हमेशा उनकी सेवा करेगा और उनकी बातें मानेगा। रामू के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। इस कहानी से रामू ने सीख लिया कि माता पिता का आदर और सेवा करने से ही सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। जी हाँ, माता पिता को अक्सर भगवान के समान माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में माता पिता का सम्मान और आदर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में भी माता पिता को भगवान के समान आदर देने की शिक्षा दी गई है। एक लोकप्रिय कहानी है श्रवण कुमार की, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सेवा भावना इतनी गहरी थी कि वे अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। श्रवण कुमार की सेवा से प्रेरित होकर भगवान राम ने भी अपने माता पिता के प्रति अद्वितीय आदर और प्रेम दिखाया। ये कहानियां दर्शाती हैं कि माता पिता की सेवा और आदर करना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामलाल और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश और उनकी खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी। बूढ़े होने पर रामलाल और उसकी पत्नी को अपने बेटों से उम्मीद थी कि वे उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन मोहन और सोहन अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और अपने माता पिता का ध्यान रखना भूल गए। वे सोचते थे कि अब उनके माता पिता की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। रामलाल और उसकी पत्नी का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों से भर गया। उन्हें खाने के लिए भी मुश्किलें होती थीं और घर के छोटे मोटे काम भी उनके लिए कठिन हो गए थे। गांव के लोग भी देख रहे थे कि रामलाल और उसकी पत्नी कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की पहल नहीं की। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने रामलाल और उसकी पत्नी की स्थिति देखी और गांव वालों से पूछा कि आखिर क्यों वे उनकी मदद नहीं कर रहे। साधु की बातें सुनकर गांव वाले और रामलाल के बेटे शर्मिंदा हो गए। साधु ने बताया कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये सुनकर मोहन और सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वे उनका पूरा ख्याल रखेंगे। इसके बाद रामलाल और उसकी पत्नी को अपने बच्चों का सहारा मिल गया और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता ने हमें जीवन भर प्यार और देखभाल दी है और हमें भी उनकी बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ पर माता पिता ने अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किए और त्याग किए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ राम और सीता नामक एक जोड़ा रहते थे। राम एक किसान थे और सीता गृहिणी। उनका एक बेटा और एक बेटी थे, रामू और गीता। संघर्ष और त्याग। राम और सीता ने अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने का सपना देखा। हालांकि उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राम रोजाना खेतों में कठिन परिश्रम करते थे ताकि अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकें। सीता ने भी घर के कामों के अलावा छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद की। शिक्षा का महत्व। रामू और गीता दोनों बहुत मेधावी थे। उन्होंने अपने माता पिता के संघर्षों को देखा और उनसे प्रेरणा ली। रामू ने इंजीनियर बनने का सपना देखा और गीता डॉक्टर बनने का। दोनों ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। संघर्ष का परिणाम समय बीतता गया और रामू ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। गीता ने भी मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश ले लिया। राम और सीता की मेहनत और त्याग ने रंग लाया।
अब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा था। सफलता और गर्व। कुछ साल बाद रामू एक सफल इंजीनियर बन गया और गीता एक प्रतिष्ठित डॉक्टर। दोनों ने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। राम और सीता अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। परिवार की एकता। रामू और गीता ने अपने माता पिता का ख्याल रखना कभी नहीं छोड़ा। वे अपने माता पिता को अपने साथ शहर में ले आए और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। राम और सीता ने अपने जीवन के संघर्षों और त्यागों को कभी भी व्यर्थ नहीं माना। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात की मिसाल है कि माता पिता के त्याग और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके द्वारा किए गए संघर्षों का फल हमेशा उनके बच्चों की सफलता और परिवार की खुशियों में मिलता है। राम और सीता ने यह साबित किया कि मेहनत और त्याग के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं होता। इस तरह राम और सीता ने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो संघर्ष किया, वह किसी प्रेरणा से कम नहीं है।